नमस्कार। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। सरकारी सेवाओं में पलीता लगाने वालों की कोई कमी नहीं है और गोंडा का जिला अस्पताल वहां पर हुआ गड़बड़झाला इस बात की पुष्टि भी कर रहा है, जहां पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सांठगांठ से करोड़ों रुपए के बिलों का भुगतान होता है। जांच में इन बिलों में अनियमितता पाई जाती है, मगर रसूखदार अधिकारियों को सियासी संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए 2 साल से मामले में कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। हमारे इस पड़ताल में देखिए क्या है गोंडा के सरकारी अस्पताल में हुए करोड़ों के घोटाले की सच्चाई। योगी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में हाल के दिनों में काफी काम किया है। मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए सरकार जहां राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ा रही है, तो वहीं पहले से मौजूद अस्पतालों में भी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ अधिकारी बजाय मरीजों के अपना निजी हित साधने में ही लगे हुए हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम ने गोंडा में ऐसे ही एक मामले की तहकीकात की, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर यानी सीएमओ ऑफिस पर दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद फरोख्त के नाम पर गड़बड़झाला करने के आरोप लग रहे हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, मरीजों के हक पर अधिकारियों का डाका, दवाओं की खरीद में करोड़ों का हेरफेर, कागजों पर ही कर दिया करोड़ों का खेल। गोंडा का स्वास्थ्य विभाग लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ घोटाले रुकने का नाम नहीं ले रहे। पहले एनआरएचएम घोटाला, जिसकी जांच अभी भी सीबीआई कर रही है। उसके बाद 2023 में दवाओं के खरीद फरोख्त, उपकरणों के खरीद फरोख्त को लेकर एनएचएम घोटाला हुआ, जिसकी जांच योगेश्वर राम मिश्रा के आदेश पर जो तत्कालीन आयुक्त थे, मुख्य विकास अधिकारी और उनकी टीम ने किया और भारी घोटाले पाए। आइए दिखाते हैं आपको गोंडा से इस एनएचएम घोटाले की एक खास रिपोर्ट। तस्वीरों में जिन्हें आप देख रहे हैं, ये है गोंडा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा। गोंडा में करीब 3 सालों से सीएमओ की कुर्सी संभाल रही मैडम पर दवाओं और इलाज में काम आने वाले सामानों की खरीद फरोख्त के नाम पर गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम ने इस बात की तहकीकात की और जाना कि आखिर क्या पूरा मामला। दरअसल सरकार ने मरीजों के इलाज में कोई कमी न रहे, इसलिए जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भी जरूरी दवाओं की खरीद का अधिकार दिया है। बस इसके लिए शासन द्वारा तय नियम प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। गोंडा की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा ने भी इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अप्रैल 2023 से अगस्त 2023 के बीच करोड़ों रुपए की खरीदारी कर डाली। महज 5 महीने में ही करोड़ों रुपए की दवाएं और चिकित्सीय उपकरण खरीद लिए, लेकिन कागजों पर जो सामान खरीदे दिखाए गए, आरोप है कि उनकी खरीद दरअसल हुई ही नहीं। खरीद के ऐसे बिलों को भी सीएमओ साहिबा ने मंजूरी दे दी, जिनकी एंट्री का कोई लेखा जोखा विभाग के पास नहीं था। जेएस फार्मा को कुल 3 करोड़ के 6 ऑर्डर दिए गए। इस कंपनी के बिल और सप्लाई में भारी अंतर मिला। मेट्रो प्रिंटर नामक फर्म को 26.57 लाख रुपए का ऑर्डर मिला। ये ऑर्डर फ्लैक्स और बैनर प्रिंटिंग के लिए दिया गया। इस कंपनी को 2 अन्य भुगतान बिना स्पष्टीकरण के किए गए। 20 फर्मों में से 10 फर्मों को अयोग्य बताकर टेंडर से बाहर किया। बची 10 में से 3 कंपनियों को ही खरीद में शामिल किया गया। 3 फर्मों का मालिकाना हक एक ही शख्स के पास। वर्ष 2023 में जनपद गोंडा की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा के खिलाफ गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत देवीपाटन मंडल के तत्कालीन आयुक्त से की गई थी। शिकायत में कहा गया था कि डॉक्टर वर्मा ने नियमों को ताक पर रखकर करोड़ों रुपए की दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सामग्री की खरीद में घोर गड़बड़ी की है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन आयुक्त योगेश्वर राम मिश्रा ने तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी एम अरुण मौली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की। इस समिति ने 1 अप्रैल 2023 से 31 अगस्त 2023 तक की अवधि में स्वास्थ्य विभाग के क्रय विक्रय की विस्तार से जांच की। जांच में स्पष्ट पाया गया कि विभागीय खरीद में न सिर्फ पारदर्शिता की कमी थी, बल्कि जानबूझकर कुछ चहेती फर्मों को करोड़ों रुपए के ठेके दे दिए गए। कुछ मामलों में बिल और सप्लाई में बड़ा अंतर पाया गया, जिससे संदेह होता है कि सप्लाई में सिर्फ कागजों में दिखाई गई। 20 फर्मों में से 10 फर्मों को अयोग्य घोषित कर केवल 3 को टेंडर प्रक्रिया में शामिल किया गया और वह भी एक ही व्यक्ति से संबंधित थी। जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सीएमओ डॉक्टर रश्मि वर्मा ने शासन के वित्तीय नियमों की पूरी तरह अनदेखी की। उन्होंने बिना किसी पूर्व अनुमति
और उचित प्रक्रिया के विभिन्न फर्मों को करोड़ों रुपए के टेंडर अलॉट कर दिए, जिसके बाद कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्रा ने इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर शासन को कार्यवाही के लिए डॉक्टर रश्मि वर्मा के खिलाफ भेज दिया। लेकिन तब से लेकर अब तक वह रिपोर्ट शासन में ही कार्रवाई के लिए लंबित है। खरीद में हुए गड़बड़झाले पर पहले सीएमओ ऑफिस के अंदर से ही सवाल उठे, लेकिन गड़बड़झाले में शामिल अधिकारियों ने उसे मैनेज कर लिया। इसके बाद डीएम और कमिश्नर को भी इस पूरे घटना की शिकायत की गई, जिसके बाद कमिश्नर ने जांच कमेटी को पूरे मामले की जांच करने को कहा। जांच समिति ने 16 पन्ने की रिपोर्ट अक्टूबर 2023 में तत्कालीन कमिश्नर को सौंपी। कमिश्नर को सौंपी गई रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि दवाओं की खरीद में अनियमितता बरती गई। इस मामले में सीएमओ की भूमिका पर सवाल उठाए गए। इस मामले में सीडीओ अरुण मौलिक ने जांच रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में भी तमाम ऐसे बिंदु थे जिनमें प्रशासनिक तौर पर खामियां पाई गई थी। चिकित्सीय दवाएं, कोविड किट, मॉनिटरिंग फॉर्मेट, टेबल कुर्सी, प्रिंटर, रजिस्टर, फ्लैक्स, टेलीशीट, मास्क, सर्जिकल प्रोडक्ट, जन आरोग्य सामान, आशा डायरी, स्टेशनरी आदि की खरीद एक ही फर्म से की गई है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद तत्कालीन आयुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने रिपोर्ट को स्वास्थ्य निदेशालय में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को कार्रवाई के लिए भेज दिया। जांच रिपोर्ट में केवल सीएमओ डॉक्टर रश्मि वर्मा प्रथम दृष्टया दोषी पाई गईं। उनके विरुद्ध गहन वित्तीय अनियमितता नियमों की अनदेखी और टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं करने के आरोप हैं। लेकिन रिपोर्ट सौंपे जाने के करीब 1.5 साल बाद भी कोई प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी है। बिल्कुल ऐसा ये भी किया जाता है। एक्चुअली जम की निविदा नियमावली है कि कोई निविदा अगर 2-3 बार कॉल की गई है, 2 बार निरस्त होती है, तो तीसरी बार में एक ही निविदा पर विचार विषम परिस्थितियों में किया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो पहली बार में ही सिंगल फर्म को ही क्वालिफाई किया गया, तो सिंगल फर्म को ही दे दिया गया। मतलब एक आउट ऑफ वे जाके अपने चहेतों को काम देने के लिए जितना रिस्क जिला चिकित्सालय में उठाया जाता है, शायद ही उत्तर प्रदेश के किसी अधिकारी द्वारा किसी विभाग में उठाया जाता है। लेकिन अजीब विडंबना है कि सारे साक्ष्य, सारे प्रमाण होते हुए बताइए जनपद मंडल का कमिश्नर शासन को पत्र लिख रहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जाहिर सी बात है प्रभावशाली महिला है। दिसंबर 2023 में भी आयुक्त ने शासन को एक रिमाइंडर पत्र भेजा, मगर लगता है कि वो पत्र भी बेअसर रहा, क्योंकि उसके बाद भी ना तो कोई एक्शन नहीं लिया गया और ना ही क्लीन चिट दी गई। जांच रिपोर्ट के बाद भी नहीं हुआ एक्शन। दिसंबर 2023 में आयुक्त ने रिमाइंडर पत्र भेजा। रिमाइंडर पत्र शासन को भेजा गया, रिमाइंडर के बाद भी कार्रवाई नहीं। इस मामले पर न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की, तो उन्होंने ऐसा जताया जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। वो जांच अभी प्रक्रियाधीन है। जैसे ही जांच का जो भी फाइनल डिसीजन होता है और सरकार हमें जो भी आदेश देती है, हम उसका पालन करेंगे। इस मामले को लेकर के लोगों के बीच तमाम तरह की चर्चाएं भी हैं। इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कमिश्नर की रिपोर्ट के बावजूद भी डॉक्टर रश्मि वर्मा अपने पद पर कैसे बनी हुई हैं। इस मामले के शिकायतकर्ता के अनुसार सीएमओ डॉक्टर रश्मि वर्मा अपने रसूख के बल पर पद पर बनी हुई हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक्चुअली में मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदया जनपद में काफ़ी दिन से यहाँ पोस्ट हैं और इनका क्रियाकलाप बहुत मनमाने ढंग का रहा है। अभी कमिश्नर साहब ने इनके खिलाफ एक जांच की थी, जांच में दोषी भी पाई गई। कमिश्नर साहब ने शासन में इनके विरुद्ध पत्र भी लिखा कार्रवाई के लिए, परंतु आज तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं है। ऐसा लोगों में एक भावना है कि मैडम बहुत प्रभावशाली हैं, इनकी ऊपर शासन में बहुत पकड़ है, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये एक जनमानस की एक भावना बन गई है। उसका कारण ये रहा है, आप देखिए जिला अस्पताल में जितनी भी निविदाएं होती हैं, जेम पोर्टल पर शासन की देखिए मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुत पारदर्शी तरीके से निविदाएं होनी चाहिए। परंतु जिला चिकित्सालय में आप देख लीजिए, कोई भी निविदा अगर उसकी आप जांच करा लीजिए, उसमें निश्चित ही किसी फर्म का फेवर किया गया। अगर 5 लोग पार्टिसिपेट 8 लोग करते हैं तो केवल 3 लोगों को क्वालिफाई किया जाता है, बाकी सबको बाहर कर दिया जाता है। वो 3 फर्में जिन पर अधिकारियों की कृपा होगी। इस मामले में न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम ने विभागीय मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी सवाल किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले पर कार्रवाई करने की बात कही। देखिए, हमारे पास जो भी इस प्रकार की पत्रावलियां आती हैं, कोई भी कोताही न करते, हम लगातार कार्रवाई करते हैं। आपने कहा है, मैं विशेष रूप से इस पत्रावली को निकाल करके देखूंगा और कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
गोंडा जैसे पिछड़े जिले में जहां पहले से ही संसाधनों की कमी है, वहां स्वास्थ्य विभाग में इस स्तर की अनियमितता का मतलब है कि जनता के अधिकारों पर डाका डालना। सीएससी और पीएससी में दवाओं की अनुपलब्धता और संसाधनों की कमी के कारण इलाज में देरी और निजी अस्पतालों पर निर्भरता बढ़ी है। ये एक दुष्चक्र है जो सीधे सीधे आम आदमी को प्रभावित करता है। जानकारों का कहना है कि डॉक्टर रश्मि वर्मा की राजनीतिक पहुंच इतनी ऊंची है कि वह अभी भी कार्यवाही से बची हुई है। विभागीय गलियारियां उनमें चर्चा है कि कई प्रभावशाली नेताओं से उनके संबंध हैं। स्तर पर इस रिपोर्ट को दबा दिया गया है। इस बीच डॉक्टर रश्मि वर्मा अब भी सीएमओ पद पर कार्यरत हैं और अपने खिलाफ हुई जांच रिपोर्ट को लेकर कोई जवाबदेही नहीं निभा रही हैं। यह स्थिति भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यह घोटाला कोई पहला मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्वास्थ्य विभाग में अनियमितताओं की खबर लगातार सामने आती रही है, फिर चाहे वह एनआरएचएम घोटाला हो या फिर कोविड काल में खरीद धांधली। लेकिन गोंडा के इस मामले में जांच रिपोर्ट पहुंचने के बाद भी कार्रवाई न होना प्रशासनिक संलिप्तता दर्शाता है। अब देखने वाली बात होगी कि यह पूरी रिपोर्ट फिर से सामने आने के बाद आखिर क्या कार्रवाई होती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।